नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भगवती चरण वर्मा की कहानी दो रातें। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और जीवन ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। झुलसा देने वाली लू का एक थपेड़ा उसे लगा, पर मानो जीवन ने उसकी कोई परवाह ही न की। उनकी आंखें स्टेशन की भीड़ में बर्फ वाले को ढूंढ रही थी। उस समय 3 बज रहे थे। जीवन ने अपने रिस्ट वॉच में देखा। जून का महीना था और दोपहर भयानक रूप में तप चुकी थी। कानपुर स्टेशन पर दिल्ली मेल खड़ी थी और मुसाफिर चढ़ उतर रहे थे। जीवन दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था। वह कलकत्ता क्यों जा रहा था? अगर उससे कोई पूछता तो वह इसका उत्तर न दे सकता। संपन्न कुल में पैदा हुआ जीवन, उसने क्यों और किस लिए इन बातों पर ध्यान तक न दिया था। वह युवक था, उसके हृदय में उमंग थी, उल्लास था। जीवन कलाकार था और कलकत्ता के लिए है, पर उसे विश्वास था। उसने ऊंची शिक्षा पाई थी, वह सुसंस्कृत था और शिक्षा, संस्कृति, कला और वैभव, इन सबों के एकत्रित हो जाने के कारण वह कुछ असाधारण सा हो गया था। उसने प्रेम पर उपन्यास लिखे थे, बिना प्रेम किए। उसने विवाह की समस्याएं सुलझाई थी, बिना विवाह के बंधन में बंधे हुए। वह लोगों को समझ न पाता था, लोग उसे समझ न पाते थे। उसका जीवन उल्लास विलास का जीवन था, जहां न उसे उल्लास मिलता था न वह विलास का अनुभव करता था। एकाएक एक दिन शाम के समय उसने यह अनुभव किया कि जो कुछ उसके चारों तरफ है वह कुछ अजीब सा है। और उसी दिन उसने अपना असबाब बांधा। सुबह वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। जीवन सेकंड क्लास में बैठा था और उस कंपार्टमेंट में वह अकेला था, पर वह अकेलापन उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। जीवन में जिस अकेलेपन का कभी कभी उसने अनुभव किया, उसके मुकाबले कंपार्टमेंट में उसका अकेलापन कुछ भी न था। बर्फ वाले से बर्फ लेकर उसने थर्मस की बोतल में भरी और फिर अन्य मनसक भाव से वह स्टेशन की चहल पहल देखने लगा। उसने देखा कुछ लोग आए हैं और उन लोगों को लेने वाले लोग कितने प्रसन्न हैं। सब के सब हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। और उसने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं और जो उन्हें भेजने आए हैं उनमें किसी किसी की आंखों में आंसू भी हैं। बगल में एक 17-18 साल की स्त्री उदास खड़ी एक 24-25 साल के युवक से बातें कर रही है और उसकी आंखें तरल हैं। जीवन मन ही मन मुस्कुराया। संयोग और वियोग अनादिकाल से चलते रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे। गाड़ी ने सीटी दी और जीवन ने सिर भीतर कर लिया। वैसे ही उसने अनुभव किया कि किसी ने उसके कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। चौंक कर उसने देखा एक स्त्री उसके डिब्बे में आ गई थी और कुली चलती गाड़ी में असबाब रख रहा था। जीवन ने उठकर असबाब रखने में सहायता दी। असबाब रखकर जीवन फिर अपने बर्थ पर बैठ गया और इस बार उसने उस स्त्री की ओर देखा जो उसके एकाकीपन को तोड़ते हुए उसके कंपार्टमेंट में आ गई थी। स्त्री सामने वाले बर्थ पर बैठकर हाँफ रही थी। जीवन ने देखा कि वह युवती है और सुंदरी है। धीरे धीरे जीवन की नजर में उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी। उसी समय उस स्त्री ने अपने ही आप कहा, उफ, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली, कितनी प्यास लगी है। अरे मेरी सुराही तो छूट ही गई। जीवन मुस्कुराया। उसने कुछ कहा नहीं, केवल अपना थर्मस फ्लास्क उसने स्त्री की ओर बढ़ा दिया। स्त्री ने बिना धन्यवाद दिए ही थर्मस फ्लास्क ले लिया। बर्फ के टुकड़ों से उसने अपनी प्यास बुझाई। स्त्रियों की ओर ताकना असभ्यता है, जीवन यह जानता था। उसने उस स्त्री की ओर से आंखें फेर ली
और वह अपने बर्थ पर लेट गया। सिरहाने रखी हुई किताबों में से एक को उठाकर वह पढ़ने लग गया। किताब में क्या लिखा है इसका उसे पता न था। उसे केवल एक बात का पता था कि उसके कंपार्टमेंट में एक स्त्री है और वह सुंदरी है। बीच बीच में कनखियों से वह स्त्री को देख लेता था और जितना वह देखता था उतना ही उसकी देखने की अभिलाषा बढ़ती जाती थी। गाड़ी तेजी के साथ चली जा रही थी और अब जीवन अनुभव कर रहा था कि सारा कंपार्टमेंट चल रहा है। बिजली के पंखे से गर्म हवा निकल रही थी और जीवन पढ़ने का विफल प्रयत्न कर रहा था। उसी समय स्त्री ने उठकर जीवन के बर्थ के नीचे थर्मस फ्लास्क रख दिया। जीवन ने मुड़कर देखा। एक झटके के साथ वह उठ बैठा। उसने कहा, आपको यह कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, वहीं रख देती। युवती मुस्कुराई, एक जादू की मुस्कुराहट। हर चीज अपनी जगह पर ही शोभा देती है ना, है ना? और उसने गौर से उन किताबों की ओर देखा जो जीवन की सिरहाने रखी थी। क्या मैं इन्हें देख सकती हूं? प्रसन्नतापूर्वक। और जीवन ने सब किताबें युवती के हाथों में दे दी। किताबें लेकर युवती अपने बर्थ पर बैठ गई। जीवन ने अपने हाथ वाली किताब को पढ़ने का प्रयत्न फिर से करना आरंभ किया। एक आध बार जीवन ने मुड़कर युवती को देखा। वह आधी लेटी एक किताब को पढ़ने में तल्लीन थी। जीवन की भूखी दृष्टि का उसे पता न था। जीवन को पता नहीं वह कब सोया, पर उसकी नींद जब खुली तब गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। उसने मुड़कर युवती को देखा। वह अपने बर्थ पर बैठी थी और बड़े ध्यान से जीवन की ओर देख रही थी। एक किताब हाथ में लिए हुए युवती उठी और जीवन के पास आकर बोली, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? मुस्कुराते हुए जीवन ने कहा, एक बात क्यों, जितनी आप चाहें पूछ सकती हैं। युवती ने बैठते हुए किताब खोली। अंदर वाले चित्र को दिखाते हुए उसने कहा, यह चित्र तो आपका मालूम होता है। जीवन ने सिर झुका दिया। तो यह किताब भी आपकी लिखी हुई है? जी हां, और बड़ी सुंदर किताब है। इतनी सुंदर कि मैं पढ़ते पढ़ते रोने लगी। ऐसी सुंदर किताब मैंने एक अरसे के बाद पढ़ी है। जीवन मौन था। अपनी तारीफ वह सुन रहा था और उसके अंदर उल्लास उमड़ा पड़ता था। युवती ने कुछ मौन रहकर कहा, आपका नाम जीवन कृष्ण है ना? पहले भी आपकी कहानियां पढ़ी थी और आज आपके दर्शन हो गए अनायास। आपकी कहानियां पढ़कर मैं समझ गई थी कि आप नेक आदमी होंगे, सहृदय। लेकिन कल्पना मैंने की थी एक ऐसे आदमी की कि जो बड़ी उम्र वाला हो, जिसके बालों को अनुभवों ने पका दिया हो, रोते रोते जिसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई हों कि वह चश्मा लगाता हो, जो दुनिया को तमाशा समझकर गंभीर हो गया हो, और न जाने क्या क्या। युवती हंस पड़ी। और मेरी कल्पना कितनी गलत थी, आप तो बोलते ही नहीं। मंत्रमुग्ध की भांति जीवन उस स्वर को सुन रहा था। उसके संगीत में एक मादकता थी, एक उल्लास था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि सुनने में भी आनंद होता है। इसके पहले आपने यह अनुभव नहीं किया? विस्फारित नैनों से युवती ने जीवन की ओर देखते हुए कहा, क्या आप कलरव के प्रातःकालीन संगीत को सुनकर विमुग्ध नहीं हुए? क्या आपने कोकिल के पंचम में अपने सारे अस्तित्व को घुलते हुए अनुभव नहीं किया? क्या पपीहे के पीयू कहां से आपके दिल में एक कोमल टीस नहीं उठी? जीवन सुन रहा था, बस सुन रहा था। संसार का सारा काव्य, सारा संगीत, सारा उन्माद मानो उस युवती में मूर्तिमान हो गया था। उसकी नजर खिड़की के बाहर क्षितिज पर थी। युवती कहती ही गई, शायद सुनने में कहने से ज्यादा आनंद है। सुनने में
तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, सुनने में तुमसे कोई ऊब नहीं सकता, कोई बुरा नहीं मान सकता। कहना, आखिर हमें कहना ही क्या है और कितना है? सिर्फ एक चीज, अपने दर्द की बात। और तुम्हारे दर्द की बात और तुम्हारे दर्द से दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी कहानी बेर बेर दोहराते रहने से वह कहानी खुद अपने को खोखली मालूम होने लगती है ना? सिर्फ एक बात, सिर्फ एक स्वर। जीवन ने इस बार युवती को गौर से देखा। संध्या के धुंधले प्रकाश में उसने अनुभव किया कि युवती की सुंदरता एकाएक कई गुना बढ़ गई है। उसने कहा, शायद आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। मैं तो अभी तक कहता ही रहा हूं, कहने में ही मैंने विश्वास किया है। ऐसी बात नहीं थी मैंने सुना न हो, लेकिन सब कहने वालों में मैंने एक ही बात पाई, वही अपना रोना, वही अपना दर्द। उनकी बातें सुनकर मैं ऊब गया। जबरदस्ती अपने कान बंद कर लेने की तबीयत हुई और जीवन कहते कहते रुक गया। उसे ऐसा लगा मानो जो कुछ वह कह रहा है वह निस्सार है। वह अपने स्वर को ही न पहचान पा रहा था। और एकाएक युवती ने कहा, वह देखिए। जीवन ने बाहर देखा। आग का लाल गोला धीरे धीरे क्षितिज के नीचे उतर रहा था और जीवन ने युवती की ओर देखा। उसका मुख क्षितिज की लाली से प्रतिबिंबित होकर असीम आभा में हो रहा था। उसके मुख पर एक तन्मयता थी, एक उल्लास था और युवती धीरे धीरे कह रही थी, रात हो रही है और रात के काले सूनेपन में सूरज गिरता जा रहा है, लेकिन वह कितना शांत है, कितना गंभीर है। अपनी आभा के उन्माद को खोकर वह कितना सुंदर बन गया है। जीवन ने देखा कि युवती के होंठ कांप रहे हैं, उसकी आंखें कुछ तरल हैं। एकाएक युवती उठ खड़ी हुई, वह अपने बर्थ पर बैठ गई। गाड़ी तेजी के साथ चली जा रही थी, मानो उसे उसके अंदर क्या क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार ही नहीं। जीवन चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां अब अंधकार छा रहा था। क्या सोच रहा था यह वह स्वयं ने जानता था। कितनी देर इस प्रकार वह बैठा रहा, उसे इसका ज्ञान न था। पर उसके कानों में एक आवाज आई, खाने का समय हो गया है। अगर आप हर्ज न समझें तो मैं आपके पानी का कर्ज खाने से अदा कर दूं। जीवन ने मुड़कर देखा। युवती ने अपने टिफिन कैरियर से खाना निकालकर 2 हिस्सों में रख दिया था। इस बार वह उठा। जीवन खाना खा रहा था और सोच रहा था कि यह सब एकाएक क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वह अपने सामने वाले युवती को न जानता था। आज के पहले उसने उसे देखा भी न था और इतने थोड़े से समय में। और जीवन को अनुभव हुआ कि मानो युवती ने उसके हृदय की बात पढ़ ली। वह कह रही थी, क्यों, आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि हम दोनों की घनिष्ठता इतनी जल्दी बढ़ गई। मेरी समझ में भी यह नहीं आ रहा है, पर है यह अवश्य। खाना समाप्त हो गया। बात करते और खाते, खाना खाकर जीवन अपने बर्थ पर बैठ गया। युवती भी उसके बर्थ पर आकर बैठ गई। वह एक अजीब तरह से जीवन की ओर देख रही थी। जीवन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, आप इस तरह मुझे क्यों देख रही हैं? युवती ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। देखा ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, क्या आप सपनों पर विश्वास करते हैं? जीवन हंस पड़ा। रोज ही सपने देखा करता हूं, और सपना यह हमारे ऋषि मुनियों का, धर्माचार्यों का मतलब मिथ्या से है, जिसका अस्तित्व न हो। इसलिए वे कहते थे कि दुनिया सपना है, यानी मनुष्य आज है कल मर गया।
जो बनता बिगड़ता है उसका अस्तित्व ही कहाँ। यानी मैं भी सपना हूं, तुम भी सपना हो। युवती की गंभीरता धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गई। हाँ, मैं सपना हूं, तुम सपना हो। और वास्तविकता कौन जाने। वास्तविकता एक सूनापन है, भयानक सूनापन, जिससे जिंदगी भरी हुई है। सुख 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 तो सपना है, केवल सपना। उस समय जीवन ने अनुभव किया कि उसके हाथों में युवती का हाथ है। युवती कहती जा रही थी, सपना। जिस समय हम जिंदगी की कुरूपता से ऊपर उठ जाते हैं, जिस समय दुनिया की विवशता और उस विवशता से मिली हुई चेतना की कसक हमें क्षण भर के लिए मुक्त कर देती है, वही अवस्था सपने की होती है। और युवती का सिर जीवन के कंधे पर था। गाड़ी तेजी के साथ जा रही थी। जीवन ने आंखें खोली। युवती उसके सिरहाने बैठी उसकी ओर बड़ी तन्मयता के साथ देख रही थी। खिड़की के बाहर धूप चढ़ने लगी थी। वह उठ बैठा। थोड़ी देर तक वह कुछ सोचता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, रात मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा। युवती फिर मुस्कुराई और वह सपने की रात खत्म हो गई। बर्दवान देर हुई, निकल गया। हम हावड़ा के पास हैं। अरे, जीवन ने चौंकते हुए कहा, हाँ, और हमें अब विदा होना है। गाड़ी धीमी पड़ने लगी थी। जीवन बैठा ही रहा और सामने युवती अपना असबाब बांध रही थी। जीवन ने कहा, लेकिन यह सब इतनी जल्दी समाप्त हो गया। और मैं यह भी नहीं जानता कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। युवती घूमी। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, ये जानकर क्या कीजिएगा। हम व्यक्ति को याद नहीं रखते, अपने सपने को याद रखते हैं। और इसलिए मैंने आपको अपना कोई परिचय दूंगी, न नाम बताऊंगी। अज्ञात खंड से हम दोनों आए, एक दूसरे से मिले, और जब मिले तब खुलकर मिले, कोई भेदभाव नहीं। और अज्ञात खंड में हमें लुप्त हो जाना है। जीवन में यही होता है। कब किसी ने किसी का परिचय पाया है? यह सब बेकार है। गाड़ी रुक गई थी और कुली असबाब उतारने लगा था। युवती ने जीवन का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं आपसे विदा लेती हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। आप मेरा पीछा न कीजिए, मेरा पता लगाने की कोशिश न कीजिए। बस यही एक भीख मैं आपसे मांगती हूं। और जीवन ने देखा कि युवती की आंखों में आंसू हैं। जीवन का गला भर आया। जाइए, आप विश्वास रखिए। एक निधि मुझे अचानक मिली और अचानक मेरे हाथ से भी निकल गई। एक स्मृति, केवल एक स्मृति। और जीवन ने देखा कि युवती जा रही है। जीवन कलकत्ता मन बहलाने आया था, लेकिन उसने देखा कि कलकत्ता उसे काट रहा है। इतने बड़े नगर में, उसकी इतनी बड़ी हलचल में उसका हृदय भयानक सूनापन अनुभव कर रहा था। दिन रात वह सोचा करता था। कभी कभी वह अनुभव करने लगा था कि वह पागल हो जाएगा। एक दिन उसके मित्रों ने उसका जी बहलाने का प्रयत्न किया। वे उसे घुमाने ले चले और वे सीढ़ी पर चढ़े। जीवन सबसे पीछे था। एक स्त्री ने उन लोगों का स्वागत किया। जीवन उसे देखते ही चौंक उठा और उसी समय उस स्त्री की नजर जीवन पर पड़ी। उस स्त्री के होठों की सारी हंसी गायब हो गई। चित्र लिखित सी खड़ी वह जीवन की ओर देखती रही। एक अजीब सा वातावरण वहां उपस्थित हो गया था और वहां एक मौन छा गया। जीवन को वह मौन असह्य हो गया। उसने कहा, आप? जी हां, मैं। युवती ने बहुत धीरे से कहा, साक्षात मैं। और मुझे पाकर आपके दिल में धक्का सा लगा होगा। आप ठीक कहती हैं, जीवन ने धीरे से कहा। युवती ने फिर कहा, और आपको यहां देखकर मेरी एक दुनिया ही नष्ट हो गई। जिंदगी में एक रात, केवल एक रात मैंने प्रेम किया। वह जिंदगी का एकमात्र सपना था। उस सपने को मैंने अस्तित्व बनाकर रखना चाहा था। जीवन बाबू, उस एक रात के प्रेम को मैंने
अनंत रातों में भरना चाहा था, पर वह न हो सका। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं आई। और युवती अंदर चली गई। अंदर से वह चांदी के फ्रेम में जड़ी हुई एक फोटो उठा लाई। जीवन बाबू, आपकी पुस्तक वाले चित्र को मैंने अपना देवता बनाया था। सुबह शाम हर समय मैं उसकी पूजा करती थी, और आज मेरा देवता नष्ट हो गया, मेरा सपना टूट गया। यह कहते कहते युवती ने फ्रेम से फोटो को निकालकर फाड़ डाला। सब कुछ समाप्त हो गया जीवन बाबू। अब आइए, बैठिए। एक वेश्या आपका नहीं, आपके पैसों का स्वागत करती है। और युवती पागल की भांति हंस पड़ी। उस समय जीवन युवती की उस हंसी से डर गया। एकाएक वह घूम पड़ा और तेजी के साथ नीचे उतरा। वह भाग रहा था, तेजी के साथ भाग रहा था। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप में से बहुत सारे साथी कहानीमाला को पहली बार सुन रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक भी कहानीमाला चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे भविष्य में भी बढ़िया कहानियाँ और जानकारी आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।